चैप्टर नंबर 3 क्या नाम है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देखो क्यों नीड है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की, एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स की जरूरत क्या है? ठीक है, तो देखो तब जब तुम लोग छोटे थे 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में, तब तुम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ की होगी, याद है? क्या करते थे नंबर लाइन ड्रॉ करने में? तो क्या भाई ऐसी एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, यहां पर 0 लगा दिया, यहां पर सारे पॉजिटिव नंबर्स लिख दिए, इस साइड 0 की लेफ्ट साइड हमने क्या कर दिया, सारे नेगेटिव नंबर्स लिख दिए, ठीक है ना? ये करते थे कि नहीं करते थे? ठीक है, तो अब ये जो नंबर लाइन है, देखो ये जब नंबर लाइन अगर मैंने ऐसे ड्रॉ की तो ये क्या कर रहा है? तो क्या भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है भाई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस दिखा रहा है कि भाई 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो अगर मुझे 0 से 3 का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो मैं क्या करता था, 1-1 सेंटीमीटर मैंने मेजर किया और 3 सेंटीमीटर तक चला गया, ठीक है? ऐसे हम वर्टिकली भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ठीक है, तो अब वर्टिकली कर सकते हैं, तो भाई ये हो गया, भाई यहां पर सारे हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, यहां पर नीचे की साइड ये मेरा 0 समझ लो, तो 0 के ऊपर सारे पॉजिटिव लिख लो और 0 के नीचे सारे क्या कर लो, नेगेटिव लिख लो। समझ में आया? देन लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये तो भाई क्या हो गया कि भाई एक लाइन के ऊपर हमने पॉइंट्स लिखे और डिस्टेंस फाइंड किया, लेकिन सारे शेप्स ऐसे थोड़ी होते हैं कि लाइन में हो, ये तो सरफेस है पूरी, ठीक है? ये क्या है पूरी, ये बॉर्डर कंसीडर करो तो ये तो क्या है, एक पूरी सरफेस है। अब सरफेस पर एक पॉइंट यहां है और दूसरा पॉइंट यहां है, और मुझे ये जानना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। अब ये तो इतनी छोटी सी सरफेस की बात कर ली हमने, ठीक है भाई? जो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, वो लोग क्या करते हैं, बराबर, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह क्या करते हैं, या फिर जो नासा वाले जो रिसर्चेस वगैरह के काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना हो तो वो कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं, ठीक है? बस इन सारी चीजों की वजह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस या किसी चीज की लोकेशन कैसे कहां पर है, तो वो सब चीजें जानने के लिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की जरूरत पड़ी, ठीक है? डन, समझ में आया? तो अब ये जो अभी जो तुम लोग पढ़ोगे ना, ये तुम लोगों ने जो पढ़ी ना पहले, ये वाला ये 1 डायमेंशनल है, कैसा है? ठीक है, अब दूसरा होता है 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। अभी तो तुम लोग 7D 8D तक भी पहुंच गए बहुत सारे, ठीक है? अभी जो तुम लोग पढ़ोगे वो बहुत बेसिक है, सिर्फ 2 डायमेंशनल पढ़ना है तुम लोगों को, ठीक है? एक पर्टिकुलर 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसमें मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? यहां सेंटर में मैं 0 रख रहा हूं, इस तरफ सारे पॉजिटिव्स रख रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर रख रहे हैं हम, क्या रख रहे हैं? ऐसा नहीं कि इंटीजर ही होते हैं, सब पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं इसमें, लेकिन शो हम इंटीजर्स ही करते हैं, ठीक है? देन चलो ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5। इससे आगे भी हो सकता है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम लोग को नहीं ज्यादा ये कर रहा, ठीक है? अच्छा, अब इसी लाइन को अगर मैं वर्टिकली रिप्रेजेंट करूं ऐसे, ठीक है, यहां ऊपर हो जाएंगे मेरे सारे पॉजिटिव्स, यहां सारे हो जाएंगे, ठीक है? ये सारे क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव। ये मेरी हो गई 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन। क्या हो गया? अब ये जो बना ना उसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं? अब 2 लाइंस है ना, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? ये वर्टिकल लाइन है, उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। अगर इसको थोड़ा और प्रिसाइजली लिखना हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस तरफ को कहते हैं, ऊपर वाली जो डायरेक्शन में जा रहा है वो है पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाली डायरेक्शन में जो रहा है वो है नेगेटिव वाई एक्सिस है। देन समझ में आया? तो इस हिसाब से भी लिख सकते हो। अच्छा, जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस मीट कर रही है यहां पर, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? देन
समझ में आया? इसे हम क्या कहते हैं, जहां पर दोनों एक्सिस मीट कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। अच्छा, अगर इसमें मैं एक तीसरी पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस ऐड कर दूं तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जैसे भाई एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल, ऐसे इस लाइन को या फिर ये जो है ना उसको देखो जरा, ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना, ये वाली लाइन देखो, ये वाली देखो और ये वाली देखो, है ना, तो तीनों ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना, दोनों एक दूसरे के साथ 90-90 का एंगल बना रही है, ऐसे समझ लो कुछ, या फिर ऐसे समझ लेते हैं कुछ, ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर और ये इससे परपेंडिकुलर, तीनों कैसे हैं? ठीक है, एक दूसरे से कैसे हैं? तीनों परपेंडिकुलर ना, 90-90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो अगर ऐसे हम बनाएं तो इसे कहते हैं 3 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन। ये पढ़ोगे 11th में, अगर 12th में अगर मैथ्स लोगे तो। ठीक है, अब देखो समझो, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन हो गया। इस प्लेन में मुझे कोई पॉइंट शो करना है, कि समझो कि ये मेरा कौन सा पॉइंट है, ये मुझे क्या करना है, शो करना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं इस पॉइंट से सबसे पहले जाऊंगा एक्स एक्सिस पर, आ जाऊंगा, कहां मीट कर रहा है, तो ये मेरा हो गया पहला 4। फिर मैं इसी पॉइंट से जाऊंगा वाई एक्सिस पर, कहां मीट कर रहा है, 3, तो बस ये मेरा पॉइंट कौन सा है, पॉइंट 4 3। जो मैंने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखा वो है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, क्या है, या फिर उसका एक दूसरा नाम है, इसे हम कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, एब्सिसा। जो मैंने वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखा उसे हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? और उसका नाम है ऑर्डिनेट। क्या नाम है उसका, याद रहेगा, उसका नाम क्या है, ऑर्डिनेट। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में कोई पॉइंट शो करो तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉइंट लिखना है, और दूसरा उसके बाद वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या लिखना है, पॉइंट। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट लिख रहे हो उसे कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो लिख रहे हो उसे कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। मैथमेटिकल लैंग्वेज में, प्योर लैंग्वेज में इसे कहते हैं एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट को इसे कहते हैं। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर उसे शो करना हो हमें, तो हम इसको कॉमनली कहेंगे एक्स वाई। क्या कहेंगे? डन, समझ में आया, कंप्लीट, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ओके ओके। अब देखो यहां एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये जो लाइंस है ना, इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है। 4 पार्ट में क्या कर रही है, हर पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। अच्छा, जिस क्वाड्रेंट में हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव मिले, क्या मिले, जिस क्वाड्रेंट में हमें दोनों कोऑर्डिनेट कैसे मिले, पॉजिटिव। इस केस में चेक करो, देखो दोनों ही पॉजिटिव है ना यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। क्या हो गया, याद रहेगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट बी पॉजिटिव और वाई क्वाड्रेंट बी पॉजिटिव। सेकंड, जिस क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, क्या हो, जिस क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो, नेगेटिव हो, एक्स कोऑर्डिनेट कैसा हो, नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो, वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। समझ में आया? ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कैसा हो, नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। डन है, कंप्लीट। चलो अब देखो यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसा क्वाड्रेंट कि जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट 3। क्या कहते हैं? और जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो, नेगेटिव हो, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, इस क्वाड्रेंट को हम क्या कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? डन है भाई, समझ में आया? ओके है, किसको, क्यों बेटा, उस दिन भी तेरे को लेने आ गए थे, 7:30 हुए थे अभी तो, क्यों? कितना चेंज हुआ? तो फिर बोलना मौल साहब को, तो डेली 7:30 को चली जाएगी। नॉट पॉसिबल, पढ़ने का जाएगा, बोलना मौलाना को या जो भी हो, ये सर 15 मिनट थोड़ा चलो, 15 मिनट की तेरे को ये देता हूँ मैं, बराबर, बात कर लेना।
ठीक है, जाओ। ठीक है भाई, समझ में आया? अब ये हो गया काम, ठीक है, इतना। अब देखो एक चीज तुम लोग को समझाओ कि किसी एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट हो, कोई पॉइंट कहां हो? एग्जैक्टली किसी एक्सिस के ऊपर, जैसे कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो, क्या हो? तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। जैसे समझो, देखो समझाओ, ये पॉइंट है मेरा, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है ना, तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो, कहां हो? तो उसको कॉमनली हम ऐसे लिख सकते हैं, x0। क्या लिख सकते हैं? x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर हो तो उसे हम कॉमनली ऐसे लिख सकते हैं 0y, क्योंकि अगर वो y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? देन यानी अब तुम लोग को याद रखनी है एक दो चीजें, क्या कि अगर तुम लोग को पूछे कोई पॉइंट ऐसा दे दिया हो ये, और पूछे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो तुम लोग कुछ नहीं करना, सिर्फ साइन देखनी है। दोनों साइन ही अगर पॉजिटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? समझ में आया? ठीक है। फिर कुछ ऐसा पूछे कि ये पॉइंट कहां है, तो देखो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि ये क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं। x कोऑर्डिनेट कोई नंबर है, यानी कि ये x एक्सिस पर होगा पॉइंट। समझ में आया? अगर प्रिसाइजली समझना है कि x एक्सिस पर कहां है, तो x एक्सिस की जो नेगेटिव वाली साइड है ना, वहां होगा, क्योंकि नंबर कैसा है? नेगेटिव है। समझ में आया? डन, बस इतना याद रख लो, चैप्टर खत्म। ठीक है, डन, लिख लो।